जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आप कोई अनुष्ठान करते हो या फिर आपने 21 दिनों का, 41 दिनों का, 51 दिनों का कोई साधना का अनुष्ठान उठा रखा है, कोई संकल्प उठा रखा है इतने दिनों का, और किसी भी कारणवश बीच में ही आपको अनुष्ठान बंद करना पड़ता है या फिर आपका अनुष्ठान खंडित हो जाता है या आपको कोई भी किसी भी तरह की इमरजेंसी बीच में आ जाती है जिसकी वजह से आप अनुष्ठान आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ऐसे में इस अनुष्ठान को बीच में ही बंद करने पर जो दोष लगता है उससे आप कैसे बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी देवी या किसी भी देवता का कोई भी अनुष्ठान कर रहे हो और बीच में ही आपको बंद करना पड़ता है, तो सबसे पहले तो आपको उनसे क्षमा मांगनी है। क्षमा मांगने के लिए आपको क्या करना है कि एक पानी वाला नारियल लेना है आपको। पानी वाले नारियल के साथ में आपको एक लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र लेना है। ठीक है, कोई 1.25 मीटर कपड़ा आप ले सकते हो, नहीं तो आप उस नारियल पर लपेटने भर का जितना भी कपड़ा आपको मिल जाए वो आपको ले लेना है। उसके साथ में आप 11, 21, 51 या 101 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आपको ले लेने हैं। और उसके बाद में ये सारा सामान आपको रख लेना है अपने सामने किसी भी पात्र में। ठीक है, पात्र में रखने के बाद में हाथ में आपको जल लेकर के संकल्प करना है। अगर आप जल नहीं ले सकते तो आप अपने हाथ में थोड़े से पुष्प आपको लेने हैं और थोड़े से साबुत चावल यानी कि जिन्हें अक्षत कहा जाता है वो आपको लेना है, और 1 रुपये का सिक्का आपको हाथ में लेना है और 2-4 बूंद आपको जल की अपने हाथ में डाल लेनी है। ठीक है, फिर आपको क्षमा मांगनी है। जिस प्रकार से आपने संकल्प लिया था अनुष्ठान करने का 41 दिनों का या 21 दिनों का, उसी प्रकार से आपको अपने मन, वचन और कर्म से पूरी निष्ठा के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आपको क्षमा याचना करनी है देवी या देवता से जिनका आप अनुष्ठान कर रहे हो। उसमें आपको अपना नाम बोलना है, अपने पिताजी का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपने स्थान का नाम बोलना है, और जिस कारण से आप अनुष्ठान बीच में ही छोड़ रहे हो वो कारण आपको बताना है, पूरे डिटेल में बताना है। और यही सब आपको बोलना है कि इसी वजह से मैं ये अनुष्ठान बीच अब आगे नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करिए। इससे होने वाला जो दोष मुझे लगेगा उससे मुझे बचाइए, उससे मेरी रक्षा करिए, क्योंकि आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, इस ब्रह्मांड के स्वामी आप ही हो। हम आपकी शरण में हैं, हमें अपनी शरण में ले लीजिए और हमें क्षमा करिए। इसका कोई भी दोष, किसी भी प्रकार का दोष ना तो मुझे लगे ना ही मेरे परिवार के किसी सदस्य को लगे। इस तरीके से आपको क्षमा प्रार्थना करनी है देवी और देवता के समक्ष। और उसके बाद में वो नारियल, वो पैसे जो आपने लिए हैं और वो वस्त्र, वो उनको चढ़ा देना है। उनको चढ़ाने के बाद में ये सारा सामान आपको ले जा कर के किसी भी मंदिर में आपको दे देना है। अगर वो मंदिर उस मंदिर में अगर उन्हीं देवी देवता की मूर्ति स्थापित है जो जिनकी आप साधना कर रहे हो, मान लो आप हनुमान जी की या माँ दुर्गा की साधना कर रहे हो, तो माँ दुर्गा के मंदिर में आपको ले जा कर के वो सामान ब्राह्मण को, पंडित को दे देना है, या फिर वहीं पर मूर्ति के आगे, माता की मूर्ति के आगे रख कर के माता से क्षमा मांग लेनी है। और उसके बाद में फिर जब भी बाद में आपके पास अगर समय है तो आप अपने अनुष्ठान को पूरा कर लीजिए। नहीं तो जिस पल में आप माता से क्षमा मांग लोगे, माँ तो वैसे भी दयामयी होती है, करुणामयी होती है, ममतामयी होती है, वो अपने बच्चों को तुरंत क्षमा कर देती है। पूत कपूत होते हैं पर माता कभी भी कुमाता नहीं होती। तो आपको माता से क्षमा मांग लेनी है अपनी गलतियों के लिए, अपने अपराधों के लिए। और उसके बाद में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा और आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। बाद में अगर आपको समय मिलता है तो आप दोबारा से संकल्प लेकर के अपने अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और लोगों का भी मंगल हो सके। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए जय माता दी।